ये कौन से कबूतर है ये जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है? ये डाकू भी नहीं कहते और मारी वाले भी नहीं अच्छा, कहते हैं। अगर आपकी फर्ज करें आपके पास कबूतर है, आप सोचते हैं कि यार कौन सा बच्चा हमारा जोड़ो वाला है तो कौन सा नहीं जोड़ो, तो ये अलमारी वाले भी यही है और मारी वाले भी ये जो डाकू भी निकलते हैं। हम खुद भी इलाज करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बुत नहीं डालता नार, तो वो हम उठा। ये देख गोल्डन ही है, देख ले इसके ऊपर छट्टे हैं, इन्हें छट्टे वाले कह देंगे हम। हाँ जी जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम फिर आए हैं मुस्तफ़ाबाद ललियानी कसूर का इलाका। तो आज हम किसी दोस्त के लिए आए हैं, तो उनके लिए ये कबूतर परचेज़ किए हैं। तो मेरे कह रहे थे कि यहाँ तो अपने देते, यहाँ वहाँ से ला के दें। तो मैंने मियाँ साहब से रब्ता किया, तो इनके पास मैंने पूछा कि आप मुझे मिल जाएंगे, और तो मियाँ साहब ने फिर अपने वाला साहब से पूछा पहले कि मिल जाएंगे जनाब। फिर उनके वाला साहब डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो उन्होंने ये मुझे अपने दिल से कबूतर निकाल के दिए हैं। जिस दोस्त भाई के लिए ये कबूतर ले रहा हूँ, अल्लाह ताला उसके नसीब करे। दोस्तों, आप भी दुआ कीजिएगा। आपके शौक भी कराते हैं कौन कौन से कबूतर हैं, और इनकी कैटेगरी भी बताएंगे साथ भैया जाएं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक? कैसी तबीयत? इधर हो जाए, खुल के खड़े हैं। ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा फिर निकाल दिए हैं, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कौन से कबूतर हैं ये जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है? ये डाकू भी नहीं कहते और मारी वाले भी नहीं अच्छा, कहते हैं। डाकू भी सही कहते हैं, हाँ, अलमारी वाले अलमारी वाला भी सही कहते हैं। जरा शौक कराएं इस कबूतर का। ये दोस्तों हल्की सी लकवे की कसर है, ऐसे हल्की सी, लेकिन मैंने फिर भी ये डाला। मुझे ये कबूतर बहुत पसंद आया था, ठीक है ना। और माशाल्लाह कमाल का कबूतर है। देखें दोस्तों, रिंगदार आंखें हैं इसकी। तो ये अलमारी वाले भी यही हैं, और मारी वाले भी ये जो डाकू भी प्यारे निकलते हैं इनमें से। सही। तो इनमें से साधना भी इसी तरह के ही होते हैं। हाँ, यही है कि समझ ले गोल्डन एक ही होते हैं ना, ये इनके नाम मुख्तलिफ रखे हुए हैं न्यू सही। जनरेशन को हाँ जी, गुमराह करने के लिए गुमराह करने के लिए नस्ल एक ही है गोल्डन। गोल्डन, उसी में से ही अलमारी वाले। हाँ, थोड़े से गहरे निकल आए, छट्टे डालने तो छट्टे वाले हो गए। सही, ऐसे ही मुख्तलिफ नाम इनके रख दिए हैं, मेन एक ही है, मेन एक ही है। ये नहीं दोस्तों, ये माशाल्लाह गोल हड्डी है, इसका हल्का सा जोड़ इसका खुला, और सबसे बड़ी चीज है ये वेटलेस कबूतर है माशाल्लाह, बड़े साइज का कबूतर और वेटलेस है। टेल देखें इसकी कैसी प्यारी है माशाल्लाह। देखें गहरे सुर्ख पंजे हैं इसके। तो ये मेल है, इसकी फीमेल का भी शो करवाता हूँ आपको। उसके साथ फीमेल पसंद की थी, पठी है अभी बिल्कुल, और ये भी माशाल्लाह बिल्कुल वेटलेस है। ये अब ये कौन सी है? ये देख गोल्डन ही है, देख ले इसके ऊपर छट्टे हैं, इन्हें छट्टे वाले कह देंगे हम। हाँ जी सही। ये जो ऊपर छट्टे हैं ना, इन्हें छट्टे वाले गोल्डन कह देंगे, इन्हें छट्टों वाले कह देंगे। सही, ब्लड लाइन ये एक ही है, एक ही ब्लड लाइन है ये। किसी में आंखें तेज कर लेते हैं, किसी में हल्की। ये पुराने कबूतर है ना, जो पहले से शुरू से आ रहे हैं। इनमें रिंग वगैरह नहीं आपको दिखाई देंगे, इनके अपने ही रिंग है। ये देखें, ये जो इसका फ्रोजी रिंग है जो, हाँ, इनके अपने ही कुदरती है, पुराने जो होते हैं, ये पुराने कबूतर है। सही सही। ये रही दोस्तों, ये फीमेल है, मादी है, ये भी पठी है, अभी यंग ही है। मेरे ख्याल पहली बार ही अंडे बच्चे करेगी ये। हाँ जी, पहली दफा ही। माशाल्लाह रेशम की तरह मुलायम है ये। अच्छा, इन्हें डंडों वाला कहते थे? नहीं, डंडो वाले कोई नहीं अच्छा, ये ना कालियां सलाइयां जिनकी आती है, हमारी आम जुबान है ना, कौन सा ऊपर है जी, डंडे वाला। तो जिसके ये निकलते ना, एक काला एक सफेद, एक काला एक सफेद, एक काला एक सफेद, अभी इन्हें डंडों वाला कहते थे। नहीं, ये अपनी लैंग्वेज है हमारी। ये आप देखेंगे ना, तांबे के पारे में, ये ब्लैक नहीं है, ये वाला तांबे की तरह है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखे दोस्तों, तांबा, बाकी कोई शक नहीं जी। माशाल्लाह बिल्कुल मुलायम है दोस्तों। आँख का शो करवा दिया आप उसका माशाल्लाह। ये देखें पठी है, अभी यंग है बिल्कुल इसकी माशाल्लाह। स्टैंडिंग देखें माशाल्लाह, शोल्डर देखें कैसे भाई ने माशाल्लाह। ये मिस्से है, वही जो उस दिन आप लेके नहीं गए, जो मैं लेकर गया था। उसके साथ के अभी ये यंग है ना, वो थोड़े से एज में इनसे ज्यादा थे लगाने। उनकी आंखें थोड़ी हल्की हैं, इनकी थोड़ी गहरी हैं बस। हाँ, इन्होंने अभी पहली क्रीज खानी है। आंखें मैंने आपको बताया था 2-3 किस्म की निकलती है इनमें। अच्छा सही। ये रही दोस्तों, ये यंग है, ये पट्ठा है?
ये पट्टी है। पट्टी है माशाल्लाह, ये देखें जी दोस्तों, और बिल्कुल रेशम की तरह ये मुलायम है माशाल्लाह, बिल्कुल वेटलेस है। तीली देखें कैसी कमाल की है इनकी माशाल्लाह जी। ये पट्टी है दोस्तों, इसकी 4 उंगली हड्डी है, जोड़ इसका हल्का सा खुला है, और टेल देखें इसकी कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। छोटी सी टेल है इसकी, बड़ी मुश्किल से मेरे साथ 3 उंगली हो गई है, ठीक है ना, 3 उंगली इसकी टेल है। अगर मैं इससे देखूँ ना, ये जो परी है इसकी, जो चिड़ी है जो इसकी, यहाँ से देखूँ तो फिर ये 2 उंगली है। ये देखिए माशाल्लाह, बड़ी छोटी सी टेल है मियाँ साहब, ये वैरायटी है। ये माशाल्लाह ऐसे ही निकलते हैं। ये जो मादी होगी ना फीमेल जी, उसकी टेल जो है ना वो छोटी हो गया, उसके साथ आप नार लगाने लगे हैं। जो नार है इसकी देखे टेल थोड़ी सी बड़ी है, यही तो जोड़ा बनेगा, बैलेंस में आ जाएगा। हाँ बैलेंस में आ जाएगा। तो माशाल्लाह मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है। आपके साथ 2 चीज़ें शेयर करूंगा, एक नहीं 2 चीज़ें शेयर करूंगा। ये जो टेल है ना, अगर आप फर्ज करें आपके पास कबूतर है, आप सोचते हैं कि यार कौन सा बच्चा हमारा जोड़ों वाला है तो कौन सा नहीं जोड़ों वाला, आप जब उन्हें परवाज में डाल देते ना, उड़ते हुए बच्चे की उसकी टेल ही छोटी लगेगी, उड़ते हुए की छोटी लगेगी बिल्कुल आपको। वो आपका ब्रीडर बच्चा होगा। बड़ी आसान मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, जोड़ों वाले कौन से बच्चे निकलते हैं, कौन से नहीं जोड़ों वाले निकलते। जिसकी टेल छोटी निकला है ना, उड़ते हुए की छोटी लगेगी, वो अलग ही लगेगी दूसरे बच्चों से, तो वो समझ लीजिएगा जोड़ों वाला बच्चा है। और दूसरी चीज़ मियाँ साहब ने और बताई थी, मैं आपके साथ शेयर करना जरूरी समझूंगा। अक्सर हम जोड़ा लगाते हैं जी, क्या नर बुतनी डाल रहा, मादी हवाई अंडे उतारती रहती है, बुतनी डालते, नर बुतनी डाल रहा। हम क्या करते हैं, नर को उठा के किसी को दे देते हैं, यार बुतनी बंदा था, इलाज कर ला, ठीक है ना। हम खुद भी इलाज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुत नहीं डालता नर, तो वो हम उठा के देते हैं। लेकिन मियाँ साहब ने कहा ऐसे ना किया करें, ये भी चीज हो जाती है। ये देखे ना, ये मेल है ना सर, ये मेल है, तो ऐसे ही दिखा दें आप कि फीमेल भी तो ऐसे ही है। हाँ जी, फीमेल। ये जो फीमेल की जो ये ना, ये वाले पर जो ये परी है ना, ये ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से नर क्रॉस तो करता है लेकिन अंडे में बच्चा नहीं बनता, बुत नहीं डालता। तो आप कैंची के साथ इसे कैंची के साथ इधर से पकड़ के इधर से कैंची के साथ काट दें। जो आपका नर बुत नहीं डालता, पहले आप ये तजर्बा करके तो फिर निकालना है आपने, ऐसे नहीं निकालना। इधर से ये परियां काट देनी कैंची के साथ इंशाल्लाह ताला, मादी के, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला मादी वो जो ना आपकी जो मादी क्रॉस करे, अपना मेल क्रॉस करेगा, उन बच्चों में तो अंडों में भी निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, अंडों में बच्चे भी बनेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपका शक भी दूर हो जाएगा, और एक आपकी कीमती चीज जाया होने से बच जाएगी। ऐसे ही ना मियाँ साहब, बहुत जबरदस्त चीज बताई। चले जी, इसका नर का शौक करवाएं। मियाँ साहब से और भी चीजें इंशाल्लाह ताला पूछते रहेंगे। मियाँ साहब के पास बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। और डॉक्टर साहब के साथ भी एक मुलाकात हुई, 2 मुलाकातें हुई हैं, और मेरा ख्याल है मुश्किल ही टाइम थे डॉक्टर साहब, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम में उनके क्लिनिक भी पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह पर देखें बिल्कुल रेशम की तरह जी, डंडियाँ देखें माशाल्लाह जी, कमाल के। जिस भाई के लिए लिए अल्लाह ताला उसके नसीब करे। ये गोल हड्डी है इनकी, बंद जोड़ है, बिल्कुल मेल का बंद जोड़ है, ये नर है। पट्टे ही हैं अभी दोस्तों, ये यंग, अभी कोई मेरा ख्याल 10वीं कली कोई निकाल रहा होगा तो कोई निकालने वाला होगा, ऐसे ही है मियाँ साहब। ये तो यंग है ना, इसने समझो कभी पहली क्रीज, इन्होंने पहली क्रीज अभी खाई है। सही, ये नर है। और इसके कौन सा रह गया मियाँ साहब? अब यंग ये पट्टी पट्ठा रह गया, ये वाला। हाँ, ये पट्टी तो अलग ही है सब, और ये भी अलग, इसकी भी टेल वैसी है, देखे ना माशाल्लाह, इसकी भी टेल बिल्कुल वैसी है। इसके जरा 10 पर साफ होने लेने दिया। ये जैसे जैसे दोस्तों बड़े होते जाएंगे, जैसे मैं पहले बड़े लेके गया, इनकी आंखें वैसी हो जाएंगी, ठीक है ना। निकालते ये 2-3 आंखें ही हैं। आप ये देखें ना, इनके ऊपर भी मिस होती है, यही इनकी निशानी। ये देखें, जैसे जैसे ये पार निकालेंगे ये मिस डालते जाएंगे। सही सही, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको नजर आ रही है इधर से? ये शायद कैमरे में वो चीज नजर ना आ रही हो, ये आस्ता ना पूरे जैसे क्रीज खाएंगे ऐसे ही वो ये मिस डाल जाएंगे सारी। हाँ जी, गहरे हो जाएंगे। ये 7 कली की पट्टी है दोस्तों, ठीक है ना। ये 7 कली की है माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी है। ये मुझे मियाँ साहब ने कहा था अपनी मर्जी के निकाल लो, तो ये मैंने अपनी मर्जी के निकाले हैं दोस्तों। और वो जो जोड़ा जो मुझे दिया वो ये वाला, ये कौन सा? ये डाकू गोल्डन कबूतर। ये डॉक्टर साहब ने फोन करके स्पेशल कहा था कि ये कबूतर दे देना आप भाई, याद करेंगे कभी। ये मादी है माशाल्लाह, इसकी भी टेल देखें बिल्कुल छोटी सी है,
माशाल्लाह। ये इसके साथ जो हमने नार लगाना है, जब बड़ा होगा यही जोड़ा आप लगाएं। यही जोड़ा लगाएं। अभी इन्हें छोड़ दे जब तक 10 साफ ना हो। 10 साफ होंगे उतनी देर नहीं आपने लगाना। अच्छा, ये इसका भी कोई वजह होती है मियां साहब? कि हाँ, होती है। अगर डाब वालों में इतनी नहीं होती, अगर आप लगा देते हैं ना 8 कली का या 7 कली का, तो हाँ कल फिर ये कच्चे अंडे उतारने शुरू कर देते हैं, फिर इनमें मसला आता है मादियों में। सही, हाँ। आप टिप क्या देते हैं, जोड़ा किस उम्र में हमें लगाना चाहिए? जब 10 पर साफ हो। 10 बार साफ होते ही साथ ही? हाँ, फिर लगा दें आप। सही लगाना चाहिए, फिर लगाना चाहिए आप। हाँ। तो उसके उसमें ये ना मादी अंडों से नहीं रुकती? अंडों से भी नहीं रुकेगी, समझ लें कि उसकी एज ही ज्यादा हो जाएगी ना। ज्यादा हो जाएगी। हाँ, कि अगर आप लगाएंगे कम उम्र में है जी, तो आप कम उम्र में लगा देंगे तो कल को ये अंडे दे दे के अब एक आधा अंडा उतारेगी, झोली उतारेगी जी, यहाँ तो बीमार हो जाएगी, तो यहाँ तो उतारेगी नहीं। ये उतार देगी तो छोटे अंडे दे देगी। ये दोस्तों माशाल्लाह बहुत अच्छी टिप दी है मियां साहब ने। तो जब तक कबूतर 10 साफ ना करें, हम खींच के भी ना बाहर वाली खींच देते हैं, ठीक है ना, खींच के पार पूरे कर देते हैं, 10 पूरी होगी, वो भी नहीं करनी है आपने। कुदरत का निजाम है, उसी पे कुदरत के निजाम के खिलाफ नहीं जाना आपने, वरना जो बंदा कुदरत के निजाम के खिलाफ जाता है ना, मुंह के बल ही गिरता है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि जिसके ऊपर अल्लाह मेहरबान होना उसके साथ पंगा भी नहीं लेना, वरना तब भी कहता ना मुंह के बल ही गिरता है फिर बंदा। जिस पे अल्लाह मेहरबान हो उसके साथ पंगा भी नहीं कभी लेना, ठीक है ना, चाहे वो कैसा भी है। तो ये देखें मियाँ साहब ने बाहर के पार खींचे ही नहीं है। वो उस पट्टी के भी आपको दिखाया तो 7वीं कली में थी, और ये भी देख लें 7वीं कली में है। ये जाली में लग लग के टूट गए होंगे, ठीक है ना, ये वो नहीं है। ये देखिए इधर से भी 7वीं कली निकाल रही है, ये ना रही है। हाँ जी, निकाल रही है, ना रहे। ये इसी पट्टी के साथ लगाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये भी आंखें चेंज कर लेंगे, लेकिन इनमें एक चीज़ माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, इनका पेपर बहुत माशाल्लाह बारीक है, ठीक है ना, बारीक पेपर है, बारीक तीली है और वेटलेस है, मुलायम माशाल्लाह, रेशम की तरह मुलायम है। ये दोस्तों 4 उंगली हड्डी है इसकी, जोड़ हल्का सा मियाँ साहब कहते हैं खुला ही अच्छा होता है। ये जिस भाई के लिए लिए हैं दोस्तों, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उसके नसीब करे। तो मैं आता नहीं हूँ, मैं इसलिए ना मैं बहुत कम निकलता हूँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से ना बड़ा मुश्किल से मैं निकलता हूँ घर से। तो ये जिस भाई को चाहिए भी हो ना, तो मैं मियाँ साहब का नंबर शेयर कर दूंगा, आप मियाँ साहब से डायरेक्ट ही रब्ता करें। जिस भाई को चाहिए आप मियाँ साहब से डायरेक्ट रब्ता करें। तो मेरा निकलना बड़ा मुश्किल होता है, आज मैं आ गया हूँ, लेकिन नेक्स्ट हो सकता है कि शायद मैं ना निकल सकूँ, तो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो। ये 3 पेयर हैं इधर। अब अपना मोबाइल नंबर शेयर करें। 03,4430। कॉल और व्हाट्सएप दोस्तों इसी नंबर पे है, ठीक है ना। और चस्का पार्टी थोड़ा परहेज करें, मियाँ साहब नंबर नहीं शेयर करते थे कि यार लोग तंग बड़ा करते हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जिस भाई ने लेने वो इनसे रब्ता करे, ठीक है ना, वरना परेशान ना करें उन्हें भी, ताकि वो बंदा परेशान हो गया फिर कहता है यार मेरा नंबर डिलीट कर दो। तो इस तरह अगर आप तंग नहीं करेंगे तो आपका रब्ता मियाँ साहब के साथ बना रहेगा दोस्तों। इस तरह के अच्छे अच्छे कबूतर आपको देखने को भी मिलेंगे। जो दोस्त भाई इनका शौक करना चाहेंगे उन्हें ये रखने के लिए भी मिल जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब।